दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप देखिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा, चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो बात करिए चौसा का युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था, तो वो हुआ था कर्मनाशा नदी के। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है। और बात करें चौसा का युद्ध हुआ था वो 1939 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजयी हुई थी। तो जो चौसा का युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था, वो कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कर्मनाशा नदी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चंदन के वृक्ष किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो बात करें जो चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं वो किस राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो वे पाए जाते हैं कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो बात करें जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है, तो वह है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। और बात करें यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। 255 मीटर यह ऊंचा है। तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हो गया गरसोप्पा जलप्रपात। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बात करें जो तुलबुल परियोजना है वो है झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, झेलम नदी। झेलम नदी है जम्मू कश्मीर में बहती है, जम्मू कश्मीर। तो तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो बात करें जो सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो 2001 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नमामि गंगे योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो बात करें जो नमामि गंगे योजना प्रारंभ की गई थी वो कब की गई थी, तो वो की गई थी 7 जुलाई 2016 को। ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे योजना प्रारंभ की गई थी। यह गंगा सफाई अभियान के लिए की गई थी, गंगा की सफाई के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बात करें जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी है। तो बात करें जो भारत में मूर्ति पूजा की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी, तो वो रखी थी बौद्ध धर्म ने। ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म ने ही भारत में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो बात करें जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की, तो ये जून 1945 में इसकी स्थापना नीदरलैंड में हुई थी, नीदरलैंड। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में है। और बात करें इसकी स्थापना की, तो जून 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 9 वर्ष। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत की वृहद गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। जो दक्षिण भारत की जो वृहद गंगा के नाम से जो नदी जानी जाती है वो गोदावरी नदी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की वृहद गंगा के नाम से जानी जाती है। और बात करें दक्षिण भारत की जो गंगा के नाम से जानी जाती है तो वह कावेरी नदी को जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल वंश के किस शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो जो बात करें ऐसा कौन सा मुगल वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? तो बात करें जो भारत में प्रथम डाकघर खोला गया था वो 1727 में खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1727। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो बात करें अगर कोई व्यक्ति भारत से 7 वर्ष से अधिक अगर बाहर रहता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो बात करें जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है तो वो होता है महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय होती है इसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो वो तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहता है। भारत की राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो बात करें जो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी था तो वो था कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, जहांगीर के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो बात करें जो भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तो वो कौन सी है? तो वह बांग्ला भाषा। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बात करें जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तो वह है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो इनमें से कौन सा ऐसा शासक है जिसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने ही राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है? तो बात करें जो हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है तो पाया जाता है 85%। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों में 85% फास्फोरस पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कोयले की खानों में कौन सी गैस निकलती है? तो बात करें जो कोयले की खानों में गैस निकलती है वह मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। मीथेन गैस बहुत ही हानिकारक होती है, बहुत ही हानिकारक होती है जो कोयले खानों से निकलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो जो हमारी आँख का जो रंग होता है वो इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है आइरिस के रंग पर। जो हमारी आइरिस होती है उसके रंग पर ही आँख का रंग निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा आइरिस के रंग पर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बात करें जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और बात करें हिंदी दिवस की, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10 जनवरी हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को नया राज्य बनाया गया था? तो निम्न में से कौन सा संशोधन है जिसमें सिक्किम को नया राज्य बनाया गया था? तो वो था 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये 36वां संविधान संशोधन 1975 में के तहत सिक्किम को
भारतीय राज्य बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन की सीरीज हमारी कंप्लीट हुई, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसलिए हम इस चैनल पर